सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज ये मंडे है, इसलिए म्यूचुअल फंड तो अपडेट होंगे नहीं, इसलिए आज की वीडियो कमेंट्स के ऊपर रहेगी। तो एक भाई का कमेंट था कि निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप का कंपैरिजन करके बताइए। तो आज की वीडियो में इन्हीं दोनों फंड का कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में जितने भी कमेंट्स थे मैं सबके रिप्लाई करूँगा और आपके जितने भी डाउट थे उसको अच्छे से क्लियर करूँगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट में एसबीआई स्मॉल कैप है एंड राइट में निप्पॉन स्मॉल कैप है। दोनों ही फ़ंड की अगर आप एज देखेंगे तो 11 साल 4 महीने, मतलब दोनों ही साथ में ही लगभग शुरू हुए थे। फ़ंड साइज़ देख सकते हैं, एसबीआई का 27,000 करोड़ का है और निप्पॉन का 50,000 करोड़ का है। अब रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो एक तरफा जीत हुई है निप्पॉन की, चाहे 3 महीने में हो चाहे 6 महीने में, 1 साल, 3 साल, 5 साल, सभी सालों में निप्पॉन एसबीआई से काफ़ी आगे है। और इसके अलावा सिंस इंसेप्शन का रिटर्न भी आप देखेंगे तो उसमें भी निप्पॉन ही आगे है। तो एक तरफा रिटर्न्स में तो एक तरफा जीत हुई है निप्पॉन की। फिर शार्पी आप देखेंगे तो एसबीआई का 1.56 है एंड निप्पॉन का 1.84 है। तो जितना ज़्यादा शार्पी होता है उतना बेहतर होता है, तो निप्पॉन इसमें भी आगे है। बेटा जनरली 1 से कम होना चाहिए, तो दोनों 1 से कम ही हैं, तो ये ठीक है। शॉर्टिनो भी जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है, तो इसमें भी निप्पॉन आगे है। अल्फ़ा देखेंगे, ये भी जितना ज़्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है, अल्फ़ा में भी निप्पॉन काफ़ी आगे है एसबीआई से। तो लगभग सभी के सभी रिस्क मेजर्स में आप देखेंगे तो निप्पॉन ही आगे है एसबीआई से। इसके अलावा ये टॉप 3 सेक्टर्स देख सकते हैं एसबीआई के और निप्पॉन के, ये टॉप 5 होल्डिंग्स देख सकते हैं। इसके बाद पी देखें तो पी एसबीआई की 34 है और निप्पॉन की 29 है। तो देखिए पी जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है, तो इसमें भी निप्पॉन आगे है। पीवी का भी सेम है, जितनी कम होती है उतना बेहतर होता है, तो इसमें भी निप्पॉन ही आगे है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, एसबीआई ने 92% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि निप्पॉन ने 95% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए जितना ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही बेहतर रहेगा, उतनी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल पाएंगे। यानी कि एसबीआई 8% का कैश इन हैंड रखा हुआ है, जबकि निप्पॉन मात्र 4.5% का कैश इन हैंड रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी निप्पॉन के लिए ही बेहतर है। इसके बाद टर्नओवर रेशियो, यानी कि ये जो फंड है अपना होल्डिंग्स को कितनी बार चेंज कर रहे हैं 1 साल के अंदर, तो एसबीआई ने 16 बार किया है और निप्पॉन ने 23 बार किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे निप्पॉन ही बेहतर लगता है, ज़्यादा एक्टिवली ये फ़ंड को मेंटेन कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो सेम है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सेल लोड वगैरह भी सेम है। तो यही थे मेनली सारे डिफरेंस। आप देखेंगे ये एक तरफा जीत हुई है निप्पॉन की, एसबीआई निप्पॉन के आस पास भी नहीं है, चाहे रिटर्न्स में देखें, रिस्क मेजर्स में देखें, पीवी सारी चीज़ें देखें, बिल्कुल एक तरफा जीत हुई है इसमें निप्पॉन की। तो अगर आपको एसबीआई या निप्पॉन में से कोई एक चूज़ करना है तो डेफिनेटली आप निप्पॉन के साथ जा सकते हैं। निप्पॉन काफ़ी एक बेहतरीन फ़ंड है, काफ़ी लंबे टाइम से वो इतने बढ़िया रिटर्न देते हुए आ रहा है और बाकी इसकी पूरी ओवरऑल जो रिस्क मेजर्स एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें बढ़िया हैं। एंड देखिए बहुत कम फंड्स होते हैं जो इतने लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे पाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, एंड निप्पॉन इज़ वन ऑफ देम। तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं, आप पछताएंगे नहीं। उसके बाद अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है मोहन शेख जी का, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 5 लाख रुपए हैं और इनको इन्वेस्ट करना है, तो कौन से फ़ंड में ये इन्वेस्ट करें लमसम में। टाइम हॉरिजॉन इनका 5 साल है। तो देखिए 5 साल कुछ बहुत तो बड़ा टाइम हॉरिजॉन नहीं है, इसलिए स्मॉल कैप से तो आप दूर ही रहिएगा। ऐसे फ़ंड चुनना है अपन को जो लेस रिस्की रहें और अच्छे खासे आपको रिटर्न भी दे दें 5 साल में। तो उस हिसाब से मैं आपको 3 फंड सजेस्ट करूँगा। पहला फंड रहेगा क्वांट फ्लेक्सी कैप, दूसरा फंड रहेगा मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये एक ही फंड का नाम है मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा निप्पॉन मिड कैप फंड। और इसमें आप एलोकेशन ऐसे रखिएगा कि 2 लाख क्वांट फ्लेक्सी कैप में डालिए, 2 लाख आप मोतीलाल लार्ज कैप एंड मिड कैप में डालिए और 1 लाख रुपए आप निप्पॉन स्मॉल कैप में डालिए। तो ये आपका एक मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न वाला पोर्टफोलियो बन जाएगा।
कम रिस्क रहेगी और बढ़िया रिटर्न आप 5 साल में आपको मिल जाएंगे। देखिए 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न तो नहीं मिलेंगे, बट मैं समझता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट डबल ज़रूर हो जाएगा। आप 5 डाल रहे हैं तो 5 साल बाद आपके 10 लाख रुपए हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन 3 फंड के साथ आप जा सकते हैं, ये मेरी आपको सलाह रहे। फिर अरुण शर्मा जी पूछ रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप में 4,000 डाल रहे हैं, निप्पॉन बंधन में 3,000, मोतीलाल मिड कैप में 3,500, क्वांट मिड कैप में 3,500, पराग पारिक फ्लेक्सी में 7 और एक्सेस लार्ज कैप में 3,000। इनकी एज 22 साल की है, 15 से 20 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निप्पॉन और बंधन स्मॉल कैप में से कौन सा बेस्ट है, या फिर पूरा पैसा क्वांट स्मॉल कैप में डाल दूं। दूसरा इन्होंने पूछा है मोतीलाल और क्वांट मिड कैप में 3.5 ठीक रहेगा या पूरा का पूरा मोतीलाल में डाल दूं। और तीसरा इन्होंने पूछा है कि कोई दूसरा ऑप्शन बताइए बेटर देन एक्सेस ग्रोथ फंड, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए पहली बात तो आपने 22 साल की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करा है, तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न है आपका, बहुत अच्छी एज से आपने शुरुआत की है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा टाइम हॉरिजॉन है 15 से 20 साल के लिए, ये भी बहुत बढ़िया है आपका। और पहला क्वेश्चन जो आपका है कि निप्पॉन और बंधन में से कौन सा फंड बेस्ट है, या पूरा स्मॉल कैप, पूरा क्वांट स्मॉल कैप में डाल दूं। तो देखिए बंधन और निप्पॉन में से डेफिनेटली निप्पॉन काफ़ी बेहतरीन फंड है, डेफिनेटली आप निप्पॉन के साथ जाइए। बंधन देखिए आप उस बंधन को कंपेयर करेंगे ना तो वो निप्पॉन के आसपास भी नहीं बैठेगा। निप्पॉन इतना पुराना और इतना कंसिस्टेंट फंड है, बंधन की उससे तुलना है ही नहीं। बंधन पहली बात तो नया फंड है थोड़ा, और बाकी की आप उसकी रेटिंग रैंकिंग वगैरह सब देखेंगे ना तो वो भी कुछ खास नहीं है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई भी फंड ऊपर आ जाए, बट लॉन्ग टर्म के डेटा देख के चलना चाहिए, और निप्पॉन डेफिनेटली बहुत आगे है बंधन से। तो पूरा पैसा क्वांट में मत डालिएगा, निप्पॉन और क्वांट में जो आप डाल रहे हैं ना 4,000 और 3,000 ये डालते रहिए, ये कंटिन्यू करिए। और दूसरा आपने पूछा है मोतीलाल और क्वांट मिड कैप में 3.5 ठीक रहेगा या 7,000 मोतीलाल में अकेले में डाल दूं। तो नहीं, आप मोतीलाल और क्वांट में ही 3.5 डालिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि एक्सेस ग्रोथ कैप से दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन बताइए। तो भाई आपको लार्ज कैप रखना क्यों है, मैं तो कह रहा हूँ लार्ज कैप में रखिए ही मत आप तो एलोकेशन। आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी रखे हुए हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप ज़रूर है पराग पारिक, बट इसका भी जो मेन इन्वेस्टमेंट है ना वो लार्ज कैप में ही है, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी लार्ज कैप कह सकते हैं। तो दो दो लार्ज कैप मैं समझता हूँ रखने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप एक्सेस ग्रोथ को हटा ही दीजिए, और एक्सेस का भी जो पैसा है ना वो बाकी के आप जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनमें डाल दीजिए, वो बेहतर रहेगा, और ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको लंबे टाइम में बना के देगा। लार्ज कैप में इतने लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसको हटा दीजिए, और बाकी ये कंटिन्यू करिए। क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, क्वांट मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। एक्सेस के पैसे भी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में डालिए। यकीन मानिए 15 से 20 साल बाद स्मॉल कैप और मिड कैप ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। शॉर्ट टर्म में कुछ भी होता रहे, लॉन्ग टर्म की सोच रख के चलना है। लॉन्ग टर्म का ही टाइम हॉरिजॉन है, इसलिए सोच भी लॉन्ग टर्म की ही होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ही बना के देंगे, इसलिए लार्ज कैप का भी जो एलोकेशन है वो यहाँ पे बढ़ा दीजिए। ठीक, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। फिर 3D मिक्स गेमर पूछ रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड कैसा है। तो भाई फंड तो बढ़िया है, बट मिड कैप कैटेगरी में और भी अच्छे फंड हैं। आप चाहें तो क्वांट मिड कैप और मोतीलाल मिड कैप की तरफ देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 फंड मिड कैप कैटेगरी के सबसे बेस्ट फंड हैं। इसके बाद सागर जैन जी कह रहे हैं कि SBI कॉन्ट्रा, क्वांट फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जब जब मार्केट गिरता है ये तब तब लमसम करते हैं, 5 से 7 साल के लिए करने वाले हैं, और 4 में से इनको एक फ़ंड हटाना है तो कौन सा हटाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्वांट और मोतीलाल को तो बिल्कुल ही नहीं हटाना चाहिए आपको। JM और SBI में से कोई सा एक फ़ंड हटाना चाहिए। अब इनको ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो दोनों लगभग एक जैसे ही फंड है, एक जैसी परफॉर्मेंस है, तो एक चुनना तो मुश्किल रहेगा। तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक फ़ंड हटा दीजिए, दोनों लगभग सेम से ही फंड है। ठीक, इसके बाद अंजन डे शॉर्ट्स पूछ रहे हैं कि भाई मंथली 3.2K की SIP चल रही है, क्वांट मिड कैप 1,000, मोतीलाल 500, क्वांट फ्लेक्सी कैप 1,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 700। तो मेरा सब ठीक है ना, या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है।
तो भाई देखिए, आपने ये नहीं बताया कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप लंबे टाइम हॉरिजॉन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 साल या उससे ऊपर, तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, कंटिन्यू करते रहिए। जब जब गिरावटें हों तो कोशिश करिए थोड़ा पैसा और डाल दें लमसम में। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करते रहिए, लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ बना लेंगे डेफिनेटली। तो ये थे आज के कमेंट्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपके भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।